चीन जाकर पीएम मोदी ने चुपचाप कर दिया। इतना बड़ा काम, चीन के साथ रूस भी हैरान, आप भी जानकर रह जाएंगे दंग। पाकिस्तान की निकाली अकड़, अजरबैजान को बनाया मुर्गा, चीन में पीएम मोदी ने चला दिया भारत का साइलेंट हथियार। एक साथ खड़े होकर हंस रहे थे तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान। मोदी ने एक झटके में तोड़ी कमर, अब काम तमाम। जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि मोदी चीन क्यों गए और वहां से क्या लेकर आए हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर भेजिए। न चीन को पता चला और न ही पाकिस्तान समझ पाया। पीएम मोदी ने चुपके से सबसे तगड़ा खेल कर दिया। जब तक मिसाइल और टैंक ना चल रहे हों, तब तक जंग कूटनीति से लड़ी जाती है। पीएम मोदी ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जिसमें फंसकर भारत के दुश्मनों का दम निकल जाएगा। हर किसी को लग रहा था कि पीएम मोदी टैरिफ से लेकर भारत चीन सीमा विवाद और रूस यूक्रेन को लेकर बात करेंगे, लेकिन मोदी तो किसी और तैयारी के साथ गए थे। भारत का वो दुश्मन जो पाकिस्तान के साथ खड़े होकर ठाके लगाता है और भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करता है। बिना गोली बारूद और मिसाइल के पीएम मोदी ने पाकिस्तान के दोस्त को मुर्गा बना दिया है। चीन को भी पीएम मोदी ने घर में घुसकर बेबस कर दिया है। नया भारत कैसे तबाही मचाता है, ये रिपोर्ट देखकर आज आप भी हिंदुस्तानी होने पर गर्व करेंगे। पूरी रिपोर्ट जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत ने चीन से लेकर पाकिस्तान के होश हवा कर दिए हैं। कुछ समय पहले ही भारत के 3 दुश्मन एक साथ खड़े होकर ठहाके लगा रहे थे। ये तस्वीर देखकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल गया। पाकिस्तानी शहबाज शरीफ के साथ तुर्की का राष्ट्रपति और अजरबैजान का राष्ट्रपति इल्हाम अली जोर जोर से हंस रहा था। एक दूसरे का हाथ थामकर और इस तरह से हंसकर भारत को यह दिखाया गया कि ये देश पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत जब पाकिस्तान को घर में घुसकर ठोक रहा था, तब तुर्की के राष्ट्रपति और इल्हाम अलीव भारत के खिलाफ जहर उगलने में लगे थे। उस समय भारत शांत रहा और सही मौके का इंतजार किया। भारत को सबक सिखाने का ये मौका चीन में मिल गया। अजरबैजान एससीओ का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है और इसीलिए वो चीन और पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। इल्हाम को लगा था कि चीन और पाकिस्तान मिलकर उसकी सिफारिश करेंगे और एससीओ में उसकी जगह पक्की हो जाएगी। चीन भी अजरबैजान को एससीओ में सदस्य बनाकर दबदबा कायम करना चाहता था। जब सारे देशों की मीटिंग हुई तो चीन ने धीरे से अजरबैजान का नाम आगे किया। बात दोस्त की थी तो पाकिस्तान भी खुशी से मेज पीटने लगा। अलीव ने तो जश्न मनाना शुरू भी कर दिया था, लेकिन तभी भारत ने ऐसा गेम खेला जिसने एक साथ चीन, पाकिस्तान और अजरबैजान को बर्बाद कर दिया। भारत ने एससीओ मीटिंग में साफ कर दिया कि जब तक वो नहीं चाहेगा, अजरबैजान एससीओ का सदस्य नहीं बन सकता। दरअसल एससीओ का नियम है कि किसी भी नए सदस्य को शामिल करने के लिए सभी मौजूदा सदस्यों की सहमति जरूरी है। ऐसे में भारत ने अपना वीटो वाला ब्रह्मास्त्र निकाल और अजरबैजान के साथ पाकिस्तान और चीन का सपना भी तोड़ दिया। यानी भारत ने चीन में घुसकर ही चीनी सपने को तोड़ डाला। पाकिस्तान को भी पता चल गया कि उसका साथ देने वालों का भारत क्या हाल करेगा। इल्हाम अली अब दुनिया को रो रो कर बता रहा है कि भारत ने उसे पाकिस्तान से दोस्ती की सजा दी है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अभी तो सजा की पहली किश्त जारी की गई है, असली स्ट्राइक तो आनी अभी बाकी है। सबसे बड़ी बात देखिए, इस बार जंग सेना और सरकार ने ही नहीं लड़ी है, बल्कि हर हिंदुस्तानी इस जंग में कूदा है। आप, हम और हमारे जैसे सभी भारत की जनता ने जो हथियार इस्तेमाल किया है, वो किसी भी देश के लिए परमाणु बम के बराबर ही असर करेगा। इस सबसे बड़े हथियार का नाम है बायकाट। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी ताकत है अपने दुश्मन को बायकाट करना। भारत के करोड़ों लोगों ने अजरबैजान और तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोला, उनके टूरिज्म को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान का साथ देकर अजरबैजान ने अपनी कब्र खोद डाली है। आंकड़े देखकर पूरी दुनिया हैरान हो रही है। जून 2025 में अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 66% की गिरावट आई। अजरबैजान की अर्थव्यवस्था को 140 करोड़ भारतीयों ने रेल दिया है। जो इल्हाम कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के साथ आकर ठहाके मार रहा था, वही अब रोने को मजबूर है। तुर्की ने भी पाकिस्तान को ड्रोन देकर भारत को बड़ा धोखा दिया था। भारत की जनता ने उसे भी नहीं छोड़ा। पिछले कुछ महीनों में तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। यानी भारत सरकार के साथ हर हिंदुस्तानी इस लड़ाई में शामिल हो गया। भारत की यही ताकत अमेरिका जैसे दुश्मन को भी हिला रही है।
जो देश भारत के सामने अकड़ दिखाएगा, हर हिंदुस्तानी उसकी जेब खाली कर देगा। बिना युद्ध के ही भारत किसी भी देश को बर्बाद कर सकता है। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान को तो भारत कभी भी धुआं कर सकता है, लेकिन पहले भारत पाकिस्तान को मदद पहुंचाने वाले रास्ते को बंद कर रहा है। अजरबैजान और तुर्की पाकिस्तान को हथियार और ड्रोन देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। अजरबैजान की हालत तो ढीली है, अभी तुर्की का इलाज भी चल रहा है। और सबसे बड़ा मैसेज तो भारत ने चीन को ही दिया है। चीन को लगता था कि एससीओ में वो मनमानी करेगा और भारत बस देखता रहेगा, लेकिन अजरबैजान को औकात दिखाकर भारत ने चीन का ये घमंड भी तोड़ दिया है। पाकिस्तान को समझ आ गया होगा कि भारत से दुश्मनी कितनी महंगी है और पाकिस्तान का साथ देने वालों का क्या हश्र होता है, ये भी दुनिया देख रही है। भारत ने एक चाल से चीन के साथ तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान सबको घुटनों पर ला दिया है। वैसे दोस्तों, अजरबैजान का इलाज तो हो गया, तुर्की और पाकिस्तान का भी इलाज चल रहा है। अमेरिका के लिए भी तैयारी हो चुकी है। भारत का हर नागरिक देश के लिए खड़ा है। क्या आप भी भारत के दुश्मनों को सबक सिखाने में अपना योगदान देंगे? और तुर्की के साथ अमेरिका का अब क्या करना चाहिए? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए।